તો અત્યારે ભાઈ છે ને અમે ફોર્ટમાં ફરવા માટે નીકળી રહ્યા છીએ અને આ જે ટ્રીપ કરવાની છે ને એ વોકિંગ જ કરવાની છે એટલે વોકિંગ ટૂર માટે નીકળી રહ્યા છીએ। बोलिए हरेंद्र सिंह जी। यहाँ देखिए फर्स्ट आपका जैसलमेर फोर्ट के अंदर में वेलकम है। मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और लिविंग मेरा फोर्ट के अंदर है। इंडिया का एकमात्र फोर्ट जिसमें आज भी स्टिल टाइम है 5000 पीपल रह रहे हैं, लेकिन जनरेशन बाय जनरेशन ओनली 2 कम्युनिटी लिविंग इनसाइड द फोर्ट। फर्स्ट इट्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ओल्ड टाइम यूज्ड टू एडवाइजर्स एंड टीचर्स, एंड सेकंड इट्स कॉल्ड राजपूत क्षत्रिय। द ओल्ड टाइम यूज्ड टू द वॉरियर्स, मंत्री, सेनापति। तो जनरेशन बाय जनरेशन जिस तरफ से रह रहे हैं उसी हिसाब से ब्राह्मण्स इज वेज एंड राजपूत इज सम टाइम नॉन वेज। तो दैट्स द रीजन इनका लिविंग एरिया सेपरेटली है। द 60% ब्राह्मण्स लिव देयर एंड 40% राजपूत लिव हियर। ओके, अभी अपन जहाँ पर खड़े इस फोर्ट का मेन कोर्टयार्ड है, सबसे बड़ा चौक है। इससे खुला स्पेस आपको फोर्ट में दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगा। इस चौक को अनाउंस करते हैं दशहरा चौक, क्योंकि राजस्थान में 2 फेस्टिवल बहुत फेमस है। फर्स्ट है दशहरा और सेकंड है गणगौर। गणगौर हमारे यहाँ पर एक लेडीज़ फेस्टिवल होता है, होली के बाद सेलिब्रेट होता है। आज भी जब हम लोग ये फेस्टिवल रॉयल फैमिलीज़ के साथ में सेलिब्रेट करते हैं तो जैसलमेर के राजा आज भी आते हैं और सामने बैठते हैं वाइट मार्बल के सिंहासन के ऊपर में। ओके, वहाँ पर जैसलमेर की राजा एंड स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ की रॉयल फैमिलीज़ वहाँ बैठती है और यहाँ पर लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता है इस चौक के अंदर में। एंड बिफोर 1974 जब हमारे यहाँ पर रॉयल फैमिलीज़ के रूल्स फॉलो किए जाते थे, तब जब दशहरा और गणगौर सेलिब्रेट होता था तो फेस्टिवल के टाइम पर होता था सैक्रिफाइस, बफेलो एंड गॉड। और यहाँ पर एक पिक्चर शूट किया गया था, रेशमा एंड शेरा। उस पिक्चर के अंदर जब सैक्रिफाइस दिखाया गया तो गवर्नमेंट ने सैक्रिफाइस पर बैन कर दिया। आज भी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आज भी हमारे यहाँ पर सैक्रिफाइस होता है, पर वो गाँवों में किया जाता है प्राइवेटली, अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। जैसलमेर के जो प्रेजेंट राजा है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह भाटी। 15 जनवरी 2021 को उनका राज तिलक किया गया है। द लेटेस्ट किंग ऑफ जैसलमेर, उनके फादर का 28 दिसंबर 2020 को देहांत हो गया। तो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमेशा बड़ा बेटा राजा बनता है और जैसलमेर में आज भी रॉयल फैमिलीज़ का वैसे ही रेस्पेक्ट होता है जैसे आपने ओल्ड टाइम में देखा था। 15 जनवरी को जब पूरे दुनिया में कोविड चल रहा था तब भी उनका राज तिलक देखने के लिए इस चौक के अंदर में 10,000 लोग मौजूद थे। कोई भी छत आपको खाली नहीं मिलेगा, कंटिन्यू लोग खड़े हुए मिलेंगे। ये जैसलमेर में रॉयल फैमिलीज़ का क्रेज है हमारे यहाँ पर। एंड फाउंडर ऑफ जैसलमेर, इस किंग नेम इज़ महारावल जैसल। 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल ने इस फोर्ट को स्टार्ट किया था। ये फोर्ट टोटली बिल्ड बाय ऑन हिल्स, पहाड़ के ऊपर बना, बिकॉज ओल्ड टाइम में सिक्योरिटी के हिसाब से फोर्ट हमेशा पहाड़ के ऊपर होते थे। और पहाड़ को संस्कृत लैंग्वेज में अनाउंस करते हैं मेरू। एंड किंग नेम इज जैसल एंड जैसल प्लस मेरू इज कॉल्ड जैसलमेर। इंडिया का एकमात्र फोर्ट है जिसमें लिविंग फोर्ट है, लोग रहते हैं। और दूसरा आज भी जैसलमेर ये पूरा है जो पूरा 80% डिपेंड ऑन टूरिस्ट। तो यही एक कारण है आपको फोर्ट के अंदर में आज भी 45 शॉप्स, 35 रेस्टोरेंट्स एंड 25 होटल्स मिलेगा। इस फोर्ट का एक क्वालिटी है, आप इस कोई भी लोकल स्ट्रीट विजिट करने जाओगे, लास्ट कॉर्नर तक भी जाओगे, रिटर्न वापस आपको इस चौक में आना पड़ेगा, बिकॉज फोर्ट में एंट्रेंस और एग्जिट एक ही रास्ता है। और ये रॉयल फैमिली की दो प्रॉपर्टीज़ है, किंग पैलेस एंड क्वीन पैलेस। एंड सी द बिटवीन डिफरेंसेस, आर्किटेक्चर इज टोटली डिफरेंट। किंग पैलेस में आप नोटिस करोगे बिग बालकनीज, बिग विंडोज विद वॉकिंग गैलरी। क्वीन पैलेस में ओनली स्मॉल विंडोज़, बिकॉज ओल्ड टाइम में हमारे यहाँ पर रानियों में होता था घूंघट, पर्दा सिस्टम, कि क्वींस को अलाउड नहीं होता था कि ऐसे पब्लिकली फेस्टिवल्स में विदाउट कर्टन वो एंट्री कर सके। तो ये जालीदार काम है, ओल्ड टाइम का स्टोन कर्टन है, ये पत्थर का पर्दा है जिसमें अंदर बैठी लेडीज़ जो भी है क्वींस के साथ में वो बाहर देख सकती है, पर बाहर बैठे जो लोग हैं वो रानी को नहीं देख सकते। एक हमारे यहाँ पर फेस्टिवल होता है गणगौर। गणगौर के टाइम पर, पुराने टाइम में क्या होता था कि राजा और रानी पब्लिकली फेस होते थे साथ में, उसके लिए सेंटर फ्रेम बनाया हुआ है। ओके, ओपन जरों के बीच में राजा खड़े होते थे, जो क्लोज फ्रेम है 3 इधर और 3 उधर, वहाँ पर जैसलमेर की रानियाँ खड़ी होती थी। यू आर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, सी द ब्यूटीफुल बालकनी, उसका डिज़ाइन देखो, जहाँ पर राजा खड़े होते थे उसमें 99 पिकॉक बनाया हुआ है, 99 मोर है वो, नोटिस किया आपने? अब वो 99 मोर है, वो भी पूरा डांसिंग पोजीशन में डांस करते हुए। इस फोर्ट का सबसे बेस्ट जो मॉन्यूमेंट्स है, सबसे इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट है वो है जैन टेम्पल।
because of architecture and designs. And royal families is property convert to the museum. अगर तलवार, भाला, खुकुरी, कटार अगर आपने जोधपुर, जयपुर, बीकानेर कहीं पर भी देखा हो तो ये सिमिलर है. सबसे इंटरेस्टिंग और आर्किटेक्चर के हिसाब से जैन टेम्पल बेस्ट है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू द जैन टेम्पल. एंट्री यहाँ से है. ये जो एंट्री है वो फोर्ट का एंट्री है ना. ओके. तो અત્યારે ભાઈ અમે ફરી રહ્યા છીએ કિલ્લાની અંદર ચાલતા ચાલતા. આ બધું કિલ્લાની અંદરનું બજાર છે. મોટાભાગનું બધું રાજસ્થાની કળા કારીગરી ઉપર છે. हरेंद्र सिंह जी वो लोग आ रहे हैं धीरे आराम से. ये टोटल 7 जैन टेम्पल्स है. तो इसके अंदर जो रूल्स हैं जैन लोगों के दो अंदर एंट्रेंस करने के लिए. फर्स्ट वन कि मोबाइल फ़ोन ये सब जो अपन अलाउड कर सकते हैं तो 50 रुपीज़ उसका टिकट है. सेकेंड वन अपने पास में फूड्स और ड्रिंक्स है तो वो बाहर रहेगा. ये दो रूल्स. फूड्स तो नहीं है. फूड्स एंड ड्रिंक्स नहीं है. तो ये जो कैमरेज आप यूज़ करोगे अंदर में तो उसका टिकट है. कितना टिकट बता सकते? वो कहाँ पे है? टिकट तो वो रहा पीछे. यहीं से लेना है ना? हाँ यहीं से लेना टिकट. मोबाइल फोटोग्राफ टिकट लेनी है. लालगढ़ होटल का 100 दे दिया ना मैंने आपको. कैमरा भी है और फोन भी है बराबर. सूजियाँ ओपन कर दीजिए. यहाँ देखिए ये टोटल 7 जैन टेम्पल्स है. नॉट सेपरेटली टेम्पल्स बट उनकी 7 स्टैचूज यहाँ पर है. तभी 7 जैन टेम्पल्स उनको कहा जाता है. और इंडिया का एकमात्र फोर्ट है जिसके अंदर जैन लोगों के साथ मंदिर बनाए गए हैं. बिकॉज ओल्ड टाइम में जैन जो जैसलमेर था ये पूरा एक सिल्क रूट का हिस्सा था. तो सेंट्रल एशिया से सिल्क रूट स्टार्ट होकर उसका एंड था काबुल, कांधार, इराक, वेनिस तक. सिल्क रूट के दौरान हमारे यहाँ पर जितने भी व्यापारी लोग काम करते थे उसमें 70 to 80% व्यापारी थे वो जैन लोग थे. तो वो लोग ओल्ड टाइम में यहाँ पर बिजनेस करते थे और रॉयल फैमिलीज़ को टैक्स देते थे इस बिज़नेस का. तो अच्छे इनके बिजनेस टर्म्स रॉयल फैमिली के साथ में शुरू से थे. बट ये जो टेम्पल्स है ये 14th सेंचुरी से पहले ये यहाँ से 16 किलोमीटर दूर एक गांव है. गांव का नाम है लौद्रवपुर. एंड दैट टाइम द हाईएस्ट टैक्स पे विलेज. क्योंकि सारे जैन लोग वहाँ पर रहते थे. इनके सारे टेम्पल्स वहाँ थे. ये वहीं से व्यापार करते थे और रॉयल फैमिलीज़ को वहाँ से टैक्स देते थे. लेकिन इनके पास में था सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ था. बट एक चीज़ का इनके बीच में इशू था वो था सिक्योरिटी. इनके पास में वॉरियर सिक्योरिटी नहीं था इनके पास में. तभी इनके ऊपर मुग़ल लोगों ने 3 टाइम अटैक किया 13 to 14th सेंचुरी में. जब कंटिन्यू 3 टाइम अटैक हुआ लास्ट टाइम जब इनके ऊपर अटैक किया गया तो इनके सारे टेम्पल्स को तबाह कर दिया गया. इन्होंने कैसे भी करके मिनिमम स्टैचू को इन्होंने सेफ कर दिया. और जब टेम्पल्स तबाह हुए तब जैन लोगों ने एक मीटिंग बोला डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट जो टेम्पल्स बनेगा वो जैसलमेर में यहाँ फोर्ट के अंदर में बनेगा. क्योंकि लौद्रपुर से सबसे नज़दीक और सबसे यहाँ पर सेफ जगह थी वो जैसलमेर का फोर्ट था. तभी उस समय हमारे यहाँ के जो राजा थे वो थे महारावल जय सिंह. इन्होंने महारावल जय सिंह को रिक्वेस्ट किया कि फोर्ट के अंदर टेम्पल बना सकते हैं. राजा ने भी इनको परमिशन दिया. क्योंकि 1156 में जब इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था इस फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा जैन लोगों ने फाइनेंस किया था. तभी राजा ने उनको अंदर में बहुत बड़ा स्पेस दिया जैन टेम्पल्स बनाने के लिए. लेकिन राजा ने अपने हिसाब से उनके सामने 3 शर्तें रखी कि ये 3 शर्तें अगर आप फॉलो करोगे उसके बाद में आप अंदर में जैन टेम्पल बना सकते हो. तो फर्स्ट वन जैन कम्युनिटी नॉट लिव इनसाइड द फोर्ट. कि आप लोग अंदर में रह नहीं सकते हो. सेकंड वन आप जब भी फोर्ट के बाहर जाते हो और फोर्ट को बाहर से नोटिस करते हो तो कंटिन्यू एक राउंड शेप में एक वॉल जाता है तो जिसमें 99 टावर्स बने हुए जो फोर्ट को सिक्योर कर रहा है. वो 99 टावर्स की जो वॉल है वो 3.1 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है. वो वॉल एज ए सेफ्टी रीजन्स जैन लोगों ने बना के दिए. इसमें जैन लोगों का मेंटलिटी भी था कि हमें सेफ टाइम पर उनको अगर वॉल बना के दे रहे. ओल्ड टाइम में जब भी वॉर हो तो वॉर के टाइम पर जब कैनन यूज़ की जाती है तो वो दीवार इतनी मजबूत हो कि फोर्ट सेफ रहे. और जैन लोगों को मालूम था अगर फोर्ट सेफ रहा तो ऑटोमेटिक हमारे टेम्पल्स भी सेफ रहेंगे. और थर्ड वन अगर आपने इंडिया में कहीं पर भी जैन टेम्पल्स देखा हो किसी जगह पर तो मोस्ट ऑफ द जैन टेम्पल्स बिल्ड बाय वाइट मार्बल्स. ये ऐसा टेम्पल है जो जैसलमेर के लोकल सैंडस्टोन से बनाया हुआ है. इसमें राजा का सब ये था, राजा का मेंटलिटी इसमें था कि इस टेम्पल को जब बनेगा ये तो इस टेम्पल को पूरा कंस्ट्रक्शन के टाइम लगा 170 साल 170 ईयर्स.
अगर यहाँ के लोकल स्टोन से अगर ये टेम्पल बनेगा तो यहाँ के लोकल वर्कर्स को उसका काम मिलेगा। तभी यहाँ की 2.5 जनरेशन्स को कंटिन्यू इस टेम्पल के हिसाब से काम मिल गया। टोटल 7 जैन टेम्पल में स्टैचूज है 6,666, 6,666 प्रतिमाएँ हैं। 6,666 प्रतिमा क्यों है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जैन लोगों में 24 तीर्थंकर होते हैं और 6,666 में अंक में 4 टाइम्स 6 आता है। अगर आप 4 टाइम्स 6 को प्लस करोगे तो आएगा 24। तभी यहाँ पर अंदर में स्टैचूज़ है। सारी स्टैचूज़ कोई 5 मेटल्स में बनाई गई है, कोई यहाँ पर मिट्टी और दूध से बनाई गई है, ऐसी भी स्टैचूज़ है। और ये इस टेम्पल का एंट्रेंस गेट है और ये एंट्रेंस आप इसका वेलकम एंट्रेंस गेट देखिए, इसका आर्किटेक्चर है वो पूरा तोरण की जैसा है पूरा। इसका मतलब है आपको अंदर जब एंट्रेंस हुआ आपके वेलकम के लिए मेंस और वुमेन्स का नीड नहीं है, आपका ऑटोमेटिक वेलकम हो चुका है। तब इसका तोरण का आर्किटेक्चर किया हुआ है इसके ऊपर में। और ये जो पूरा गेट है ये 3 हिस्सों में बना हुआ है, 3 स्टोन से बनाया हुआ है। पहला जैसलमेर का सैंड स्टोन, दूसरा है वाइट मार्बल और तीसरा जैसलमेर का सबसे फेमस स्टोन है जो आप लोग इस स्टोन को नोटिस कीजिए, ये वाला। इस स्टोन को बोलते हैं फॉसिल स्टोन। फॉसिल अगर आपने कहीं पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा कि जैसलमेर में फॉसिल स्टोन पाया जाता है। हाँ। इस स्टोन को हम लोग गवर्नमेंट के अधिकार में लेके जाते हैं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से लाया जाता है। जहाँ से निकलता है ये स्टोन उसको बोलते हैं हाबूर, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी होगा, गांव का नाम है हाबूर, HABUR। वहाँ आज भी गवर्नमेंट इसको आर्टिकल्स को निकालती है पत्थरों को और इसके ग्लास और बॉटल्स बनाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए। ये स्टोन के ग्लास और बॉटल्स में यहाँ की लोकल फैमिलीज रात में पानी भर के रखती है, सुबह खाली पेट उसको ड्रिंक करती है। जब वो कंटिन्यू ड्रिंक करती है तो उनके ब्लड को क्लीन कर देता है, खून को साफ़ करता है। खून से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम में रह रहा है, जैसे हार्ट, पाइल्स, BP, शुगर, जॉइंट पेन, लाइक नी एंड बैक पेन, तो उसको पूरा रिलीफ कर देगा। क्योंकि इस स्टोन के ऊपर में 1988 में रिसर्च किया हुआ है। रिसर्च करने पर इसने डॉक्टरी और वैज्ञानिक तरीक़ों से जब रिसर्च हुआ तब इसको मालूम चला कि इसमें जीवाश्म और बैक्टीरिया पाया जाता है जो खून को साफ़ करने की ताकत रखता है। तभी स्टोन को ऐसा नहीं है कि आपने 4-5 दिन ड्रिंक किया फिर छोड़ दिया, कंटिन्यू आपको डिसिप्लिन के साथ स्टोन के साथ में आपको 20 से 25 दिन ड्रिंक करना पड़ेगा। आपके फैमिलीज़ में कोई भी मेडिसिन ले रहा है जैसे BP का, शुगर का, डायबिटीज़ का, तो मेडिसिन धीरे धीरे छूटता चला जाएगा, लेकिन आपको पानी कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ पीना पड़ेगा। दूसरा यहाँ का सैंड स्टोन है, ये पानी को सोखता है, वाटर ऑब्जर्विंग करता है। आप अपने घरों में दूध से दही जमाने की जो प्रक्रिया है वो स्टील आर्टिकल्स में करते हो। स्टील आर्टिकल्स में ऊपर एक्स्ट्रा पानी रहता है, ये वही काम करता है। इसके टेक्निकी तौर पर कटोरे बाउल्स बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। उन कटोरे और बाउल्स में हमारे यहाँ की लोकल लेडीज़ है वो दूध से दही उसमें जमाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर को पूरा कटोरा सोख लेता है और दही जब जमेगा लास्ट में तो पनीर की तरह जमता है कटोरे में, गाढ़ा और टाइट दही। कटोरा उल्टा भी करोगे तो दही गिरेगा नहीं। ये दोनों स्टोन्स की क्वालिटी है जो हमारे जैसलमेर में पाई जाती है। पहले आप लोग जस्ट 2 सेकंड के लिए रिलैक्स हुई और आर्किटेक्चर डिज़ाइंस को नोटिस कीजिए कि कितना खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये देख के आप इमेजिनेशंस कर सकते हैं कि ओल्ड टाइम में लोगों के पास में किस लेवल का पेशेंस और किस लेवल का फोकस होगा, तब जाके ये काम पॉसिबल हुआ है। इतना डीपली काम किया हुआ है कि कार्विंग लाइक ए वुडन, जैसे लकड़ी पर काम होता है वैसा का वैसा पत्थरों पर काम किया हुआ है। इस जगह को बोलते हैं रंग मंडप। रंग मंडप। ऊपर आप नोटिस कीजिए जो 12 मूर्तियाँ ऊपर है वो पूरी इनकी पोजीशन है वो डांसिंग पोजीशन में है। वो सारी अप्सराएं हैं जो नृत्य करती है और उनके नीचे है वो जो म्यूजिशियन है, बजाने वाले। यहाँ से जब आप इनको नोटिस करोगे ऐसा कहीं ना कहीं फील आएगा आपको कि ये एक वुडन का बना होगा, लकड़ी का, पर ये लकड़ी नहीं है, जैसलमेर का पीला पत्थर है। ये लग रहा है ऐसा कि वुडन का है, मगर लकड़ी है वो पत्थर। ये सैंड स्टोन है, लुक लाइक ए वुडन बिकॉज इसके ऊपर गोल्डन वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए हुए, उसकी वजह से आपको थोड़ा नोटिस होगा। और बीच वाला जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखोगे आप लोग, द आर्ट ऑफ बैंगल्स। हमारे यहाँ की जो लेडीज़ है आज भी गाँव में बैंगल्स यानी कि चूड़ा पहनती है, जिसे यहाँ पर पहना जाता है हाथ में, यहाँ पर ऊपर की साइड में। उस चूड़े का कभी भी आप शेप नोटिस करोगे तो जाएगा स्मॉल टू बिग, वही इसका शेप जा रहा है, पूरा स्मॉल टू बिग शेप जा रहा है। इसका क्वालिटी और बढ़ जाएगा तब आपको ये मालूम चलेगा कि पूरा जो चूड़े का शेप है सिंगल स्टोन पर कटिंग किया हुआ है। एक ही स्टोन को कटिंग करके ये पूरा शेप दिया हुआ है। सामने में स्टैचू है चिंतामणि पार्श्वनाथ,
जैन लोगों के 23 नंबर के गॉड है। ये मूर्ति देखने पर ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये मार्बल का बना हुआ है, क्योंकि ये वाइट कलर में है। हाँ, लेकिन ये मार्बल नहीं है, ये बालू, रेत और मिल्क मिक्स करके स्टैचू को बनाया हुआ है। ये स्टैचू का एज है 2075 ईयर ओल्ड, 2075 साल पुरानी प्रतिमा है, जो गुजरात पाटन से यहाँ पर लाई गई है। तो फर्स्ट आप लोग जाइए, जस्ट लुक एंड राउंड, एक आरती लीजिए और वहाँ से वापस आइए। जब वापस आओ तो ऊपर एक आर्किटेक्चर डिजाइन देखना, इसमें 1 हेड और 5 बॉडीज बनाई गई है। 1 हेड 5 बॉडीज। 5 बॉडीज। आप कहीं से भी देखोगे आपको एक बॉडी लगेगी। एक 5 बॉडी 5 बॉडी છે ને 1 हेड છે। यहाँ देखिए, ये जो स्मॉल एंड बिग स्टैचूज है ये यहाँ पर है। ये ऐसी छोटी बड़ी सब मिलाकर 6666 स्टैचूज है। ये पूरा जो एक राउंड है, एक परिक्रमा है। परिक्रमा है। तो आप लोग जाइए, आराम से परिक्रमा लेके आइए। जो भैया આગળ 6666 સ્ટેચ્યુ મૂકેલા છે અને અહીંયા આગળ આ રીતે પરિક્રમા કરવાની છે। ये 16वें नंबर के तीर्थंकर है जैन कम्युनिटीज़ के। ये जो स्टैचू है ये पूरा 5 मेटल्स में है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा है। तो जैसे जैन लोगों में 2 कम्युनिटीज़ होती है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो यहाँ पर आपको जैसलमेर पूरे एरिया में आपको सारे श्वेतांबर टेम्पल्स मिलेंगे। हमारे यहाँ पर सारे श्वेतांबर स्टैचूज मिलेगी। अगर आपको स्टैचू में डिफरेंस देखना है, जिन स्टैचू में आइज ओपन है तो इट्स कॉल्ड श्वेतांबर, आइज आर क्लोज इट्स कॉल्ड दिगंबर। ये बहुत सिंपल और स्मॉल डिफरेंस है, बाकी खूब सारे डिफरेंस होते हैं इनके बीच में। आप आरती ले लीजिए। ये संकट हरण पार्श्वनाथ जी है, द प्रॉब्लम सोल्यूशन गॉड। लुक लाइक विष्णु, ये विष्णु की तरह लगेगा, इनके ऊपर शेषनाग दे दिए हुए स्टैचूज के अंदर में। ये शेषनाग जी के तीसरे अवतार थे। पहले अवतार थे राम के भाई लक्ष्मण, दूसरे अवतार थे कृष्ण के भाई बलराम और तीसरे अवतार थे पार्श्वनाथ जी। बलराम जी और लक्ष्मण जी को कहीं भी पूजा नहीं जाता है, उनके आप स्टैचूज कहीं नहीं देख पाओगे। इनको जब भी पूजा जाता है स्टैचू के ऊपर इनके ऊपर शेष नाग होते हैं। तो ये पूरा स्टोन है, ये कसौटी स्टोन है, जिसको सोने और चांदी को तराशने में स्टोन का यूज़ किया जाता है। ये वही स्टोन है जो अफगानिस्तान से यहाँ पर लाया गया है। कैसा लगा जैन मंदिर आपको? अच्छा लगा। हरि बोल, हरि बोल। ये 6666 प्रतिमा, 8 मंदिर आपने देख लिए। पहला मंदिर તો ભાઈ જૈન મંદિર જોઈ લીધું અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ ફોર્ટમાં બીજી જગ્યાએ। હવે हरिंदर सिंह हम क्या कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम वापस चौक में जाएंगे और एक लोकल स्ट्रीट विजिट करेंगे, फोर्ट का बेस्ट बालकनी, और वहाँ से बहुत प्यारा एक सिटी व्यू आता है, सिटी व्यू अपन आता है, विजिट वो देखेंगे जी। तो भाई છે ને અમે હવે જઈ રહ્યા છીએ માર્કેટમાં। म्यूजियम को अपन स्किप करके एंड सी द लोकल स्ट्रीट, इसमें लोग कैसे रहते हैं। स्पोर्ट का बेस्ट बालकनी है, वहाँ से बहुत प्राइवेट जगह से बहुत बढ़िया सिटी व्यू है, वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। म्यूजियम तो देखा है सब जगह पे, तो उसका कोई नहीं। આપણે માર્કેટમાં જઈએ છીએ અત્યારે। જો ભાઈ આ ફોર્ટની અંદર અમે ફરી રહ્યા છીએ અને બધી ફોર્ટની ગલીઓ છે, અમદાવાદની પોળમાં ફરતા હોય એવું લાગે। હેરિટેજ વોક ઉપર બી લાકડાનો બેઝ છે અહીંયા। ऊपर रूफ देखिए आप, टोटल वुडन है। ये ओल्ड टाइम में टेम्परेचर को कंट्रोल करता था,
आप बाहर में जितना भी टेम्परेचर फील करोगे, जब आप यहाँ से वॉक करोगे अंदर में, तो आपको अंदर में थोड़ा ठंडक फील देगा। तो यही एक ओल्ड टाइम में ऑप्शन था हमारे पास में, क्लाइमेट से कैसे सर्वाइव किया जाए। तभी यहाँ पर जब भी लोग अपने हाउसेस, पैलेस और हवेली तक बनाए जाते थे, तभी उसमें कंस्ट्रक्शन अंदर से छत लकड़ी का, आंगन मिट्टी और गोबर का, तो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। ऐसे हमारे यहाँ पर जनरेशन बाई जनरेशन लोग क्लाइमेट से सर्वाइव करते आ रहे हैं। यहाँ देखिए, इट्स टोटली न्यू कार्विंग, इट्स ओनली 2 ईयर ओल्ड। आज भी हमारे यहाँ पर काम स्टोन्स के ऊपर किया जाता है। ऐसा बेहतरीन काम आज भी हमारे यहाँ पर होता है। अगर आपको डीप और डिटेलिंग में काम चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम लगता है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो काम काफ़ी टाइम मांगता है। ऐसा ही काम हमारे यहाँ पर होता था 400 साढ़े 400 साल पुराने। जब यहाँ पर मशीन और कुछ नहीं, सब हाथ का काम कैसे होता था वो देखो आप। द बेस्ट बालकनी इन द फोर्ट, इससे खूबसूरत काम आपको जरों के ऊपर फोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पूरा इतना डीप और डिटेलिंग में काम है कि कोई भी बीच में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा, ना तो बीच में स्पेस मिलेगा कि जहाँ आप काम कर सको। ये इस पूरी फ्रेम को बनाने में 22 ईयर्स लगे, 22 साल। 22 साल पूरी इस फ्रेम को बनाने में इतना डीपली काम किया हुआ है। अभी तो रह रहे हैं नीचे, अभी राजपूत लोग रह रहे हैं अंदर में। हमारे यहाँ पर एक रिवाज होता है कि आप मोस्ट ऑफ द हाउसेस के फ्रंट साइड में जैसलमेर में घर के बाहर गणेश जी बना हुआ देखोगे आप। ये हमारे यहाँ पर एक रिवाज है, जब शादी के टाइम पर गणेश बना जाता है। ये रिवाज हर जगह फॉलो किया जाता है, बट आपके वहाँ पर गणेश जी घर के अंदर बनता है, हमारे यहाँ पर गणेश जी घर के बाहर बनता है। क्योंकि बिफोर टूरिज्म हमारे यहाँ पर सब एक दूसरे के बाय नोन जनरेशन जब लोग रहते थे, तो किसी को भी इन्विटेशन कार्ड और नहीं दिया जाता था। ये एक चीप थिंक मानी जाती थी। तो हमारे ओल्ड टाइम का एक ओपन रिवाज था कि ओपन इन्विटेशन की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ये पूरी पथरी का इन्होंने बार बनाई हुई, गणेश जी है, कास्ट नेम है, लड़का लड़की का नाम है और डेट्स है। ओल्ड टाइम में जब भी कोई गणेश जी बनता हुआ देखता था, वो सीधा घर के ऊपर खाने पर पहुंच जाता था। ये ओल्ड टाइम का हमारे यहाँ पर एक रिवाज था। और इस पूरी फ्रेम में ये भी काम काफ़ी खूबसूरत है। जैसे स्टोन कर्टन के बारे में मैंने आपको बोला था, पत्थर का पर्दा, एक तरीके का पत्थर का पर्दा ही है, पर ये बहुत डीप काम किया है, टोटली टू डीप। क्योंकि इसके अंदर बैठी लेडीज तो बाहर देख सकती है, पर हम लोग अंदर लेडीज को देखना तो बहुत दूर की बात है। लेडीज को देखना तो अंदर में अगर लाइट्स भी ऑन है, उसका उजाला भी नहीं देख सकते। इन्होंने पूरी उजाले को बीट किया हुआ है, इसमें इतना डीपली नक्काशी किया हुआ इन्होंने। हमारे जैसलमेर में जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पर 2 पत्थर पाए जाते हैं। जैसलमेर एक टूरिज्म का हिस्सा है, आपको वो पत्थर हर जगह देखने को मिलेगा, आप नोटिस कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। बट जब आप बात बता हैं तो ऑथेंटिक की, ओरिजिनल चीज़ की, तो गवर्नमेंट ने अपना खुद का दुकान खोल के रखा है। उन्होंने ऑथोराइज बेस पे इनको दिया हुआ है, ये इनको टैक्स देते हैं साल का। ये पत्थर जहाँ से निकलता है वहाँ से 3 जगह पर टेस्ट किया जाता है। 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में 3 जगह टेस्ट होकर गवर्नमेंट ने यहाँ पर खोला हुआ है। क्योंकि पहले इनके साथ काफ़ी लोगों के साथ चीट हुआ है पत्थर के हिसाब से। गवर्नमेंट ने अपना जब खोल के दिया है, उसी हिसाब से यहाँ पर टेस्टेड पीस अंदर में मिलता है और बिल भी आपको साथ में दिया जाता है, जिसमें 2 स्टोन्स है और 2 स्टोन्स के आर्टिकल्स बनते हैं। एक तो कटोरे बनते बाउल्स, और दूसरे बनते ग्लास, और तीसरे होते बॉटल्स फॉसिल स्टोन की, जो मेडिसिन पर्पस में यूज़ करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप बाद में देखेंगे, पहले अपन चलते एक बढ़िया व्यू देते, आराम से वहाँ पर रिलैक्स करते, बाद भी वापस में आप लोग देख लेंगे। जैन लोगों ने जो वॉल बना के दी राउंड शेप में, ओके, ये वो वाले, ये जो गोल स्टोन्स है, राउंड स्टोन्स आपको कंटिन्यू फोर्ट की वॉल्स के ऊपर देखने को मिलेंगे। पुराने टाइम में अगर आपने कभी भी आज के टाइम में कभी किला देखा हो, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर की, वहाँ पर क्या होता है, बाहर में खूब सारी नालियाँ बनाया जाता है। नालियाँ इसलिए बनाया जाता है, ओल्ड टाइम में गर्म पानी डाल के दुश्मनों पर फेंका जाता था। और जैसलमेर ओल्ड टाइम का एक ऐसा रेगिस्तान डेजर्ट था जब हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा इशू पानी का था। यानी कि आप ये मान लीजिए, पानी की कीमत पुराने टाइम में सोने चांदी से भी ज़्यादा थी हमारे यहाँ पर। तो पानी को इस तरीके से हम लोग वेस्टेज करने का सोच भी नहीं सकते। इसीलिए हमारे यहाँ पर स्टोन्स को हथियार बनाया हुआ है, वेपन से पुराने टाइम के। ये राउंड स्टोन्स वॉल्स के ऊपर है कि जहाँ से सैनिक आते उनके ऊपर पुश किया जाता था स्टोन्स को। वही राउंड स्टोन्स यहाँ पर लगे। आज के टाइम में एक आर्टिफिशियल हिसाब से आपके डेकोरेशन के हिसाब से लगाए हुए, क्योंकि इनका यूज़ नहीं है। हमारे यहाँ का रॉयल फैमिली का वो फ्लैग है, येलो एंड रेड कलर। जिस भी प्रॉपर्टीज़ पर ये रॉयल फैमिली का फ्लैग होगा, इट मीन्स वो प्रॉपर्टी रॉयल फैमिलीज़ के अंडर में है। ये अंदर में प्राइवेट पैलेस है जो रॉयल फैमिली के पास उनका टिकट जाता है। बाकी जो भी लोग रहते हैं उनका प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, ना वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ना ही रॉयल फैमिलीज़ को टैक्स देते हैं। वो खुद उनके मालिक है।
रॉयल फैमिली के थ्रू उनको सारी प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट किया हुआ है। और वो पश्चिम राजस्थान का आखिरी रेलवे स्टेशन है, सामने जो आपको दिखा है वो लास्ट रेलवे स्टेशन। इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगा। आप लोग आराम से फोटोग्राफी कर सकते हो, बालकनी को यूज़ कर सकते हो। बैक साइड में पूरे रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी आएगी। किसी को भी वॉशरूम यूज़ करना है तो राइट साइड में प्राइवेट और क्लीन मिलेगा, आप आराम से जा सकते हो। અહીંયાથી ભાઈ જો વ્યૂ મસ્ત આવે છે, સામે રેલવે સ્ટેશન છે જેસલમેરનું। એમને એવું કીધું કે આ છે ને છેલ્લું રેલવે સ્ટેશન છે ઇન્ડિયાનું, અહીંથી આગળ ટ્રેન નથી જતી। तो हमारे जैसलमेर के अंदर फर्स्ट आता है येलो सैंडस्टोन, सेकंड आता है सी फॉसिल स्टोन। इस गिलास से इसमें ओवरनाइट वाटर रखो और मॉर्निंग के अंदर खाली पेट वाटर ड्रिंक करो। हार्ट, पाइल्स, बीपी, शुगर, कमजोरी, डायबिटीज, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकंड आते हैं दही जमाने के कटोरे। अपन लोग अपने घर में नॉर्मल दूध से दही जमाते, पीछे एक्स्ट्रा वाटर है, ये एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व कर देता है। इसके अंदर इतना गाढ़ा दही जमेगा पनीर की तरह। सेकंड आप इसको माइको में भी यूज कर सकते हो, गर्म और ठंडे में। नरेंद्र सिंह जी, हाँ जी, पहले पटवाओं की हवेली जाएंगे। हाँ, पहले अपन पटवाली विजिट करेंगे, फोटोग्राफी और करेंगे। अंदर से भी पटवाली में म्यूजियम है देखने लायक, वो म्यूजियम अंदर से विजिट करेंगे। उसके बाद में नथमल हवेली है जिसको बाहर से देखकर फिर अपन लोकल मार्केट से वापस फोर्ट के आगे आएंगे। पाइनएप्पल, वाटरमेलन, यहाँ से पटवाली लेके जाएंगे, पटवाली से नथमल हवेली, नथमल हवेली से वापस फोर्ट लेके आएंगे। 550 उन्होंने बोला था, मैंने लास्ट तो 500 रुपीज़ लास्ट लेंगे, ठीक है। तो वो अपन को लेके आएंगे वापस, उनको मैं फिक्स कर देता हूँ। कर दो। ठीक, आपको जूस नहीं पीना? नहीं, आप लीजिए आराम से। कुछ लो। अरे ले ले आप। હિન્દી મિક્સ થઈ ગયું અહીંયા, હિન્દી અને બધું હિન્દી ને ગુજરાતી। જો આપણું નાળિયેર પાણી આવી ગયું છે, શીતલે લઈ લીધો ઓરેન્જ જ્યુસ, આનું લીંબુ સોડા છે, ફોરમનો પાઇનેપલ જ્યુસ છે। કેવો છે જ્યુસ? સારો છે? તો ભાઈ આપણે નાળિયેર પાણી લઈ લીધું છે, નાળિયેર પાણી પીવાની મજા આવે। તો ભાઈ આગળ ફોર્ટની અંદર છે ને અમે ઓલમોસ્ટ બધું ફરી લીધું છે અને આ વિડીયોને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। હવે જે બી હશે અપડેટ છે ને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને આપીશ, કારણ કે બધું એક વિડીયોમાં લેવા જઈશ ને તો વિડીયો બહુ લાંબી થઈ જશે। એટલે આ વિડીયોને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ અને હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ પટવાઓની હવેલી, તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું।